10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। ये सैकड़ों वाला एहतजाज नहीं होगा, हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। चेयरमैन किसान इत्तेहाद का मुल्क भर में एहतजाज करने का ऐलान। खालिद खोखर ने कहा 10 मई को मुल्तान से एहतजाज शुरू करेंगे। गंदुम दरामद करने का फैसला सिर्फ माल बनाने के लिए किया गया। मुल्क में 44 लाख मैट्रिक टन गंदुम मौजूद थी, फिर भी दरामद की गई। गंदुम की दरामद के लिए $1 अरब का ज़र मुबादला बाहर गया। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। करप्शन की खातिर 6 करोड़ काश्तकारों को ज़िबह कर दिया गया। साबिक वफाकी वजीर ने ARY न्यूज पर कहा गंदुम दरामद की जरूरत नहीं थी, काश्तकार मुहिब्बे वतन है, अपना पैसा बैरून मुल्क लेकर नहीं जाता। गंदुम स्मगल करने वालों को रियासत का पूरा सिस्टम सपोर्ट करता है। मुझे जब इसका इल्म हुआ तो मैंने उसके ऊपर ये राय दी थी कि साहब अभी हमारे पास गंदम है और ये अभी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। ECC में ये मामला डिस्कस हुआ, उन्होंने इजाज़त दे दी। गंदुम दरामद का मामला पहले काबीना फिर ECC से मंजूर हुआ। ECC में असल किरदार खजाना और वजारत तिजारत का होता है। साबिक निगरान वजीर फूड सिक्योरिटी डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक कहते हैं गंदुम दरामद की समरी मेरे वजीर बनने से पहले जा चुकी थी। इल्म में आने पर कहा गंदुम के वाफिर ज़खायर हैं, मंगवाने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला मलिक ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा गंदुम दरामद के वक्त कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ही सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी थे। बिला जरूरत गंदुम दरामद क्यों की गई? इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज फिर होगा। गुज़श्ता इजलास में साबिक सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी मोहम्मद महमूद और आसिफ से पूछताछ की गई थी। कमेटी कल वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी। चेयरमैन PCB का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर हर खिलाड़ी के लिए $1-1 लाख इनाम का ऐलान। कदाफी स्टेडियम में कौमी क्रिकेटर से मुलाकात में कहा पाकिस्तान की जीत के सामने इस इनाम की कोई हैसियत नहीं, किसी दबाव के बगैर खेलें, भरपूर मुकाबला करें। जीत आपके लिए और हार मेरे लिए होगी। मैदान में टीम वर्क का मुजाहरा करें, फतह कदम चूमेगी। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के एजाज में जोहराना भी दिया। पूरी कोशिश होगी कि वफाक और सूबे के दरमियान टेंशन कम हो। हम अपने मुकदमा जो है उनका मैं वकील बनूँ वफाक में और उनसे उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है फंड्स उनके ज़्यादा से ज़्यादा जो मुतालबात हैं वो पूरे करूँ वफाक से, और नहीं चाहते कि वफाक और सूबे की कन्फ्रंटेशन में लड़ाई में हमारा सूबा जो है वो पीछे रह जाए। आगे बढ़ने के लिए वफाक और सूबे को आपस में बैठना पड़ेगा। विफाक से जुड़े सूबे के मसाइल हल करेंगे, ऐसा न हो विफाक और सूबे की सियासी चपकलिश में नुकसान अवाम का हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा कोशिश होगी विफाक और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव कम हो। मखसूस नशिस्तों पर हलफ न लेने के मामले पर सूबाई हुकूमत तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो सकती है। PTI मुज़ाकरात नहीं करना चाहती तो उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल मुमकिन है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुश्तरका जिद्दोजहद की दावत का बयान खुशाइन है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल। कहा KP में बानी PTI के नजरिए वाली हुकूमत कायम है। अवामी मैंडेट से कायम हुकूमत अवामी एतमाद और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। अवामी ताईद से बनने वाली हुकूमत सूबे के हुकूक हासिल करने की सलाहियत रखती है। फैसल करीम कुंडी जिस पार्टी से हैं उनसे सिंध का जो हाल किया कौम से आगाह हैं। जुल्म की रात इंशाअल्लाह बहुत जल्द खत्म होने वाली है। इमरान खान और ये सारे जो हमारे KG लीडरशिप हैं या वर्कर्स हैं ये रिहा होंगे इंशाअल्लाह ताला। जितना जबर और जुल्म इसके ऊपर असेंबली के फ्लोर पे भरपूर बात करें। जुल्म की रात जल्द खत्म होने वाली है। बानी PTI और गिरफ्तार कारकुनान जल्द रिहा होंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं कानून के मुताबिक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। जबरो जुल्म पर असेंबली फ्लोर पर आवाज उठाऊंगा। हुकूमत गंदुम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है, हम किसानों के साथ खड़े होंगे।
में 10 से 15 अरब डॉलर सरमायाकारी की राह हमवार होने के इम्कानात। सऊदी अरब का 38 रुकनी कारोबारी वफ्द आज शाम पाकिस्तान पहुंचेगा। जराए का कहना है पाक सऊदी सरमायाकारी का इब्तदाई सेशन कल सुबह 8:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी हुकाम सऊदी वफ्द को सरमायाकारी के मौक़ों पर ब्रीफिंग देंगे। Continues to face externally financed, sponsored and supported terrorism from across our borders. The OIC should work collectively with the United Nations to combat all forms of terrorism. गजा में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। बिला रोक टोक महसूर फलस्तीनियों को इंसानी इमदाद पहुंचाई जाए। वजीर खारजा इसाक डार का गैम्बिया में OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इसराइली हमलों में 35,000 से जायद फलस्तीनी शहीद और 20 लाख बेघर हो चुके हैं। 2 रियासती हल के लिए अमल दोबारा शुरू करना चाहिए। 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर फलस्तीन की खुद मुख्तार रियासत का क़याम होना चाहिए। तनाज़ात के फैलाव को रोका जाए। वफाकी वजीर दाखिला का लाहौर और कराची में एक पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे खुला रखने का ऐलान। लाहौर गार्डन टाउन ऑफिस और कराची अवामी मरकजी शाहराह फैसल पर पासपोर्ट ऑफिस 24 घंटे काम करेगा। मोहसिन नकवी कहते हैं इक़दाम अवाम की सहूलत और आसानी के लिए किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया में चाकू के वार से एक शख्स जख्मी। पुलिस की फायरिंग से हमलावर हलाक। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है वाक़े में दहशतगर्दी का अंसर मौजूद है। शवाहिद का जायजा ले रहे हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध के जिना एवेन्यू अंडरपास 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। शर्जील मेमन कहते हैं यूनिवर्सिटी रोड पर तलबा को पेश आने वाली मुश्किलात पर माजरत खा हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ताख़ीर नहीं होगी। मज़ीद ताख़ीर से बचने के लिए ज़्यादा लेबर लगाने का कह दिया है। येलो लाइन BRT पर भी काम शुरू हो चुका है। 9 मई के हवाले से शर्जील मेमन का कहना था ये मुल्की तारीख का स्या दिन था। सोची समझी साजिश के तहत इंतशार फैलाया गया। और ICC ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। पाक भारत टीमें एक ही ग्रुप में शामिल। रिवायती हरीफ 6 अक्टूबर को टकराएंगे। मेगा इवेंट 3 से 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश में खेला जाएगा।